हमारी आवाम एक बिरयानी के डब्बे पर लुट कर पूरे 5 साल अपना पुलाव पकवाती है। सो होप यू एंजॉयड दिस गाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि मैंने आप सबके साथ ब्लॉगिंग में एक एक्टिविटी शेयर की थी जिसका नाम था पॉलिटिकल गेम। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमें इन 14 डेज यानी 14 दिन की एक्टिविटी में ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज। तो फर्स्ट डे जो हमारा था, वैसे हमें इस एक्टिविटी के बारे में आई थिंक 1 मंथ पहले बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे एक एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल गेम होगा, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि पॉलिटिकल गेम हाउ कैन इट बी पॉसिबल। और फिर कहा जा रहा था कि इसमें 5 डिपार्टमेंट शामिल होंगे। सो आई वॉज लाइक कन्फ्यूज कि यार किस तरह एक पॉलिटिकल गेम एक्टिविटी होगी, उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में से 5 डिपार्टमेंट शामिल किए जाएंगे, फिर हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर हमारी वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। सो आई वाज कंफ्यूज्ड अ लॉट। सो हमारा फर्स्ट डे जो था, जब हम यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर मैम सना ने हम सबसे स्पीचेस सुनी। पहले तो हम सबको जो है वो बताया कि भाई एक गेम है, इस तरह से एक्टिविटी है, इसमें जेंडर स्टडीज, सोशल वर्किंग, सोशोलॉजी, आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शामिल होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि सब बच्चे नहीं शामिल होंगे, कुछ कुछ बच्चों को लिया जाएगा जो कि इंटरेस्टेड होंगे और जो हमें लगेंगे कि हाँ ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं इस एक्टिविटी में। अच्छा जी, आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज, यार ये क्या चल रहा है, 5 डिपार्टमेंट लेंगे एंड देन नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे, हाउ एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। फिर क्या हुआ कि हमारा जो है वो मैम ने ओरिएंटेशन रखा था, पॉलिटिकल साइंस, मतलब 4 डिपार्टमेंट का एक साथ ओरिएंटेशन डे हुआ था शेख हयात ऑडिटोरियम में। आफ्टर दैट मैं वो ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाई थी कुछ इश्यूज़ की वजह से। मैं थी कि कंफ्यूज, मुझे पार्टिसिपेशन करनी है बट मैंने तो ओरिएंटेशन भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं जो है वो लोगों से पूछ रही थी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यार ये कौन सी एक्टिविटी, ओरिएंटेशन में क्या बताया था। एवरीबडी वाज आस्किंग टू मी देयर why were you not involved when you were not existed in orientation day. So I was like यार मुझे काम था, मैं नहीं ज्वाइन कर सकी, तुम लोग मुझे वैसे बता दो। अब बच्चों के खुद नहीं समझ आया हुआ था मैं किस तरह, मैं पूछ जिन बच्चों से रही थी वो खुद कंफ्यूज थे। अब कोई बोल रहा मैनिफेस्टो बनाना है, कोई बोल रहा टीम वर्क करना है, कोई बोल रहा प्रेसिडेंट बनेगा, कोई बोल रहा लीडर बनेगा। अरे भाई दिस इज द सेकंड डे और मुझे कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पर बच्चों को इतना कुछ बता दिया और उन बच्चों को अभी तक कुछ नहीं पता। सो फिर जो है मैम ने मुझे ऐड किया ग्रुप में, और ग्रुप में जब ऐड किया तो वहाँ 200 के करीब पार्टिसिपेंट थे। आई वॉज लाइक यार सिर्फ मैं ही क्रेजी नहीं हूँ, मीन्स कॉम्पिटिशन के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए एवरीबडी इज 200 के करीब सिर्फ एक ग्रुप में। फिर हमारी 2 पार्टीज बनी। अब 2 पार्टीज बनी, एक थी हमारी पीवीएल और एक थी हमारी वाईडीपी। मेरी जो पार्टी थी जिसमें मैम ने मुझे इन्वॉल्व किया था, शामिल किया था, वो थी वाईडीपी, यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी। अब भाई मैंने अपने बाबा से क्वेश्चन किया, बाबा व्हाट इज़ मंशूर, व्हाट इज़ मैनिफेस्टो, मंशूर क्या होता है। सो माय फादर वाज लाइक यू डोंट नो मंशूर क्या होता है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता मंशूर क्या होता है। सो देन मेरे फादर ने कहा ठीक है आई विल टेल यू। ही टोल्ड मी इन कंसाइज वर्ड्स, यानी बहुत मुख्तसर से वर्ड्स में बाबा ने मुझे बताया। अच्छा मेरे बाबा का इतना अच्छा वे समझाने का, दैट ही टेल्स एवरीथिंग लाइक अ टेल, लाइक अ स्टोरी, यानी कहानी की तरह ना, छोटी वर्डिंग में सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन वो ऐसा था कि कुछ समझ आया कुछ नहीं आया। अब भाई ग्रुप में चैटिंग चल रही है, ग्रुप में डिस्कशन चल रही है, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो, बच्चों को नहीं पता मैनिफेस्टो होता क्या है। फिर दूसरे दिन मुझे इतना क्रेज, मैं सुबह सुबह उठ के बैठ गई, मैंने मैनिफेस्टो अपने बाबा से पूछ, मेरे बाबा ने मुझे मंशूर बताया। दूसरे दिन जब मैं सुबह सुबह उठ के बैठ गई, संडे का दिन था, डैडी वाज लाइक ओ माय गॉड यू हैव अवोकन सो अर्ली टुडे, व्हाट्स रॉन्ग। So I was like, no, Daddy, it's not as early, but yeah, I have craze to know about manifesto. Everybody is curious and everybody is asking there. मेरे बाबा ने फिर मुझे बताना शुरू किया कि मैनिफेस्टो जो होता है वो एक विज़न होता है, मिशन होता है, यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपके जो मकासद होंगे ना, जो आपने अचीव करने, वो मैनिफेस्टो होता है। इतनी सिंपल डेफिनेशन अब्बा ने मुझे बताई एंड आई वाज लाइक वाओ इट मीन्स आई कैन मेक माई मैनिफेस्टो। तो डैडी ने कहा बिल्कुल, जब यहाँ पे कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट होने होते हैं, एमपी एमएनए या कोई भी, तो वो क्या अपने मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि भाई इस मुल्क में हम ये तब्दीली करना चाहते हैं, ये कानून नाफिज करवाना चाहते हैं। वो पेश करते हैं अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने, ताकि लोग जो है फिर वो कन्विंस हो जाए उन्हें इलेक्ट करने के लिए, उन्हें वोट देने के लिए।
फिर मैंने 3-4 घंटे तक आई मेड मैनिफेस्टो, वाह मैं इस कंट्री में ये चाहती हूँ, मैं इस कंट्री में ये तब्दीलियाँ चाहती हूँ। मैं अपना थोड़ा सा मैनिफेस्टो बता देती हूँ कि सबसे पहले जो मेरा मैनिफेस्टो का था वो था चाइल्ड लेबर पर। चाइल्ड लेबर और लेबर यानी हमारे कंट्री में जो लेबरशिप है वो बढ़ती जा रही है, मजदूरी। तो मुझे जो है ना इसके मजदूरी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं इसकी शरह को। तो मेरा सबसे पहले जो इकदाम था ना मेरे मैनिफेस्टो के थ्रू, वो था कि मैंने लेबरशिप को कम करना। यहाँ पर लेबर जो होते हैं वहाँ बच्चों को लेबर मुझे नहीं बनने देना, चाइल्ड लेबर ख़त्म करना है। उसके लिए मेरे इकदाम जो थे वो यही थे कि भाई मैं एक अगर मजदूर है वो काम करता है, मैं उसकी वेज बढ़ाऊंगी, उसकी जो तनख्वाह होगी उसको बढ़ाऊंगी। अगर 20,000 है तो 30-40 में कर दूंगी, इतना मैं कर सकती हूँ। ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपीए, मैंने इनको इतने फंड्स मिलते हैं, इतना पैसा मिलता है कि ये आराम से हर बंदे की ज़िंदगी को सेटल कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले एग्जाम मैंने लिखा अपने बाबा के सामने कि भाई मैं ये एग्जाम करूँगी। डैडी ने कहा वाह वेरी गुड, गो अहेड। फिर मेरे पापा मुझे बताते गए कि भाई हमारे कंट्री में सेवरेज सिस्टम है, उसको सही होना है ताकि ये अभी फ्लड से इतने नुकसान हुए ये ना हो आइंदा। हमारे कंट्री में कानून नाफिज करवाया जाए कि भाई जो भी यानी करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त सज़ा होगी। सख्त सज़ा से मुराद कि उसे फांसी की सज़ा भी होगी करप्शन करने वालों को, तब जाके इस मुल्क से करप्शन खत्म हो सकता है। अच्छा, ये जो भी औरत यानी औरत की औरत से शादी, ये जो कानून पास हुआ था, मुझे ये कानून ख़त्म करवाना है क्योंकि ये तो गंदा रिवाज शुरू हो जाएगा। अगर औरत की औरत से शादी, मर्द की मर्द से शादी, यार दिस इज़ नॉट फेयर। हम मुसलमान हैं, ये इस्लामी मुल्क है, ये जो बना ही था इस्लाम के नाम पर बना था। दो नेशन जो थ्योरी किस बेस पर थी? हिंदू मुस्लिम, यानी दो कौमें थी, उन कौमों की बेस पर ही हमारा मुल्क बना था कि ये मुसलमान मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है। तो इसलिए मुझे ये कानून खत्म करना है कि औरत की औरत से शादी, ये सारा बाहर मुल्क से अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारे कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। नहीं भाई, वी हैव टू डू दी एंड ऑफ दिस। तो मेरा ये दूसरा एग्जाम था, मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे था। अच्छा, मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं था, मेरा था एम्पावरमेंट पे। फिर वो मर्द की एम्पावरमेंट हो, बच्चे की एम्पावरमेंट हो, बूढ़े की एम्पावरमेंट हो या औरत की एम्पावरमेंट हो। हम क्यों कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट? हमारे मुल्क में भी मेरी ये स्पीच भी हुई थी मेरे मैनिफेस्टो पर। तो हमारे मुल्क में जब ज्यादती होती है छोटे बच्चों के साथ तो उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं होती, उसमें लड़के भी होते हैं। यहाँ तालिबे इल्मों के साथ ज्यादती हो जाती है, जो कि मर्द होते हैं, जो कि लड़के होते हैं। तो मेरा ये था कि यार मैंने एम्पावरमेंट देनी है, मैंने इतनी ताकत और पावर देना है हमारी यूथ को कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें कि हाँ यार हमारे साथ अगर ये गलत हो रहा है तो हमें ख़त्म करना है। तो मेरा ये एकदम था कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, यहाँ पर कंट्री में सेवरेज सिस्टम हो गया, लेबरिज्म हो गया, ये सब मतलब मेरे एकदम थे। ये कानून सही है, इसको रखना है, इस कानून पर ये मतलब इस कानून में थोड़ा ये चेंजिंग लेकर आनी है। फिर मैंने मैनिफेस्टो बनाया, फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा ना। फिर सेकंड डे जब हम गए तो हमारी स्पीच हुई थी, बहुत ज़बरदस्त स्पीच हुई थी। अच्छा, फिर फोर्थ डे पर हमारे जो थे वो लीडर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। मैं इलेक्ट नहीं हुई थी, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो मैं एग्री भी नहीं थी कि मुझे तुम लीडर बनाओ। आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न फर्स्ट कि यार होता क्या है, पहले मैं सीख तो लूँ, फिर मैं लीडर भी बनूँगी नेक्स्ट टाइम। तो मैम सना ने मुझे लीडर नहीं बनाया, फिर मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में रखा गया। हमने बहुत इंजॉयमेंट की, बहुत कुछ सीखा, इतना सीखा कि शायद 16 साल की तालीम में भी मैंने नहीं सीखा था, क्योंकि मैंने इन 14 डेज ट्रेनिंग में सीखा था। यहाँ पर लोगों से बात करना, लोगों को कन्वेंस करना, अपने आइडियाज़ बताना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बातों में, मुझे ये सीखने में आया। अच्छा, फिर हमारी कैंपेनिंग हुई, फिर हमने जब मैनिफेस्टो बना लिया, लीडर हमारे सेलेक्ट हो गए, फिर कैंपेनिंग कि यार जाकर लोगों को, स्टूडेंट हमारी आवाम है, उनको किस तरह से हमने कन्वेंस करना है, किस तरह जाकर स्टूडेंट को जो है ना हमने बोलना है कि यार आप आकर हमें वोट देना। अच्छा, 2 पार्टीज में बता चुकी हूँ, पीवीएल पीपल्स वॉइस लीग और वाईडीपी यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी। मेरी पार्टी थी यूथ डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन मुझे पीवीएल वालों से कोई भी दुश्मनी तो खैर क्यों हम रखें, क्योंकि ये कोई रियल नहीं था, सब कुछ एक सिखाने के लिए गेमिंग थी और ज़बरदस्त गेमिंग थी। आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं सना को अप्रिशिएट करूँगी, मैडम सना को, शिरकत गाह वालों को, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो ये प्लान लेकर आए थे, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। अच्छा, फिर ऐसा होता था कि हम जो है सुबह सुबह सब आ जाते थे, जितने भी हम मेंबर थे। आई थिंक फेस टू फेस मेंबर जो थे, यानी फिजिकली जो अटेंड होते थे, अटेंडेंस जिनकी लगती थी, वो होते थे 30 से 40 कह सकते हैं। हमारी जो ग्रुप के थे, पीवीएल वालों के अलहदा थे। फिर जो है कभी क्लास मिस कर देते थे, कभी क्लास आधी लेकर आ जाते थे, हमारी डिस्कशन चलती थी, बढ़ चढ़कर बोलने का मौका मिलता था। हमारा जो प्रेसिडेंट था वो था, जो हमारा लीडर था वो था कासिम।
और हमारी जो प्रेसिडेंट थी, सदर थी, वो थी तस्लीम, और हबा भी वाइस प्रेसिडेंट थी। ये तीनों हमें बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से हमें सब कुछ बताते थे, समझाते थे, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन सब पर। फिर कभी कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। फिर इस तरह से दिन गुजरते गए हमने कैंपेनिंग शुरू की। हम क्लासेस टू क्लासेस गए, बच्चों को कन्वेंस किया, अपना मंशूर बताया। तो उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने हमें वोटिंग किया, कुछ बच्चों ने हमारा मजाक बनाया, कुछ बच्चों ने कहा कि हम वोट ही नहीं देंगे, हमारा क्या फ़ायदा, आप हमें कुछ दो, हम फिर वोटिंग करेंगे। तो यानी हमने 9 बजे से 2 दिन तक, 9 बजे से 2 बजे तक हमने जो है वो कैंपेनिंग की थी। धूप में जले थे हम, सिर्फ हम ही नहीं, हमारी अपोजिशन भी लगी पड़ी थी, अपोजिशन भी मेहनत कर रही थी। अपोजिशन की जो आई थिंक लीडर थी वो आयशा थी, और आई डोंट रिमेंबर अदर्स नेम। वो शी इज़ सच अ ग्रेट गर्ल। आयशा भी बहुत अच्छी है, उसका इखलाक बहुत अच्छा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है। आई हैव सो मच लीडरशिप क्वालिटीज़, आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विथ एनी वन, बट हाँ, सभी में होती है, तो उसमें भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सो फिर ये हुआ कि हमने 13 डेज हमारे हो गए थे। हमारी हालत ऐसे करके हो गई थी कि बस हो जाए यार। सुबह सुबह धूप में निकलना, फिर मैम को जवाब देना, फिर बच्चों को समझाना, बच्चों को बताना, इनके मुंह लगना, उनसे बदतमीजी का जवाब प्यार से देना, बहुत बर्दाश्त की नीड थी, बहुत ज़्यादा। हम वो काम कर रहे थे कि शायद इस मुल्क में अगर रेल वाले वज़ीर आज़म, MP, MLA और दूसरे लोग करें ना, तो ये मुल्क का नक्शा ही बदल जाए। ये जो भी इतना बैकवर्ड है ना, ये इतना आगे चला जाए कि दुनिया बोले व्हाट इज़ दिस, पाकिस्तान हैज़ गॉन सो मच सक्सेस। लेकिन अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह होगा, ऐसी बात नहीं है। इस कंट्री में बहुत तब्दीलियाँ आनी है इंशाल्लाह। मैन राबिया बतूल विल बी देयर एज आई कैन टेल। तो फिर बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। जब ये यूथ, ये जवान नस्ल आगे आएगी, तब तब्दीली आएंगी। फिर हमने स्पीचेस दी। हमारा लास्ट 14 जो हमारा 13 डे था, 13वां जो हमारा दिन था ना, 13 तो उसमें हमने जो है ना ऑडिटोरियम में स्पीचेस की थी। मैंने ज़बरदस्त स्पीच की थी, सबने बहुत अच्छी की थी, बट मेरी स्पीच जो थी वो जनरल टॉपिक्स पर थी कि हम बिरयानी पर लुटने वाले लोग हैं। हमें जो है ये आते हैं हमारे पास वोट लेने और कहते हैं हम आपको बिरयानी का डब्बा देंगे, तो हमारी आवाम लुट जाती है। मैंने कहा कि एक बिरयानी के डब्बे के खातिर 5 सालों तक हमारी आवाम का पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, तेल डलता है, तड़का लगता है, प्याज डलती है, हमारी आवाम को सब्जियों की तरह काट के फिर उस बिरयानी में यूज़ किया जाता है। तो सब बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा, और सबने कहा वाकई ये बात है, हम लोग एक बिरयानी के डब्बे पे लुटने वाले लोग हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आपको बिरयानी खिलाती हूँ आप सबको, क्या आप मुझे वोट देने आएंगे? सब बोल रहे हाँ। एवरीबडी इन द ऑडिटोरियम वाज सेइंग यस, एवरीबडी वाज नोडिंग, हाँ हम आपको वोट देंगे। आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ आपको कि मैं हक की बात करूँगी, मैं 5 सालों तक आपके लिए खड़ी रहूँगी। अभी मैं बिरयानी नहीं खिला सकती, क्या आप अब आएंगे? एवरीबडी वाज लाइक ओ भाई, पूरे 5 सालों तक आवाम का खाना बंद हो जाता है। वो ऐसा खाना खिलाते हैं, आवाम का खाना पीना बंद हो जाता है। हमारे मुल्क में महंगाई, गुर्बत, मुफलिसी, यार ये सब बढ़ रहा है, इसकी शरह बढ़ रही है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ है, इतना कुछ है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन यूज़ करना नहीं आ रहा, निकालना कैसे, करना कैसे। बस ये मेरी स्पीच थी जो कि बहुत अच्छी मैंने हमारे 13वें दिन की थी। फिर था हमारा इलेक्शन के दिन, क्योंकि उन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, हमने अपना बनाया था, उनका अलग था, हमारा अलग था। कुछ आइडियाज़ सेम थे, बट उनका थोड़ा बनाने का तरीका अलग था, हमारा अलग था। उन लोगों ने भी स्ट्रगल की थी, हमने भी स्ट्रगल की थी। उनके भी कमेटी मेंबर थे, हमारे भी थे, उनका भी लीडर था, हमारा भी था। वो भी धूप में जले थे, हम भी धूप में सिके थे। तो फिर आता है जी हमारा इलेक्शन वाला दिन। इलेक्शन वाला दिन जो था, सबकी हार्ट बीट लाइक धक 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 धक, यानी इतनी ज़्यादा थी कि यार बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टियों की मेहनत जो ना अपने उरूज पर थी, दोनों ने अपनी अपनी जगह काम किया था। चले जी, इलेक्शन का टाइम 8 बजे से 9 कर दिया, 9 से 10 कर दिया। अब मेरे जो थे यानी दोस्त वगैरह दूसरों के थे, सब परेशान, यार हम वोट कास्ट करने आए हैं बट यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वोटिंग स्टार्ट होती है अल्लाह अल्लाह करके। मेरा मूड उस दिन बहुत अच्छा भी था और बुरा भी था, क्योंकि हमारे वोट रजिस्टर्ड नहीं थे। अब मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, लड़कियां जितनी भी आई थी, वो सब ऐसे ही गई थी, उनको समझ लो एक तरह से ह्यूमिलेटेड किया गया था। भाई आपके नाम नहीं है, आप जाएँ, आप शायद ऐसे ही आ गई हैं, तो इस तरह तो वो मूड ख़राब हो गया था ना मेरा। अच्छा, फिर हो गई धांधली थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। मैं खड़ी थी क्लास के बाहर, हमारी पॉलिटिकल साइंस की, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे।
धम 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 की आवाज़ आना शुरू हो गई। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, लड़की से पूछा, वो कहती है अंदर कामरेड घुस गए। आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, कामरेड कामरेड कौन से कामरेड? तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं किसने इजाज़त दी आपको इलेक्शन की और ये वो वोट की आगाज़ करने की। तो फिर वो मार पिटाई शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा मसला बिगड़ गया और मेरा मुंह इस तरह से था, यार ये क्या हो गया, अब तो हमारी इतनी मेहनत की पूरी 14 डेज धूप में जले, रंग काला हो गया, हालत ख़राब हो गई है, खाना पीना छोड़ दिया था, कम पतले पड़ गए। तो फिर बस वहाँ पर सब वाइंड अप हो गया, बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन वगैरह का। फिर जो आता है टाइम, अब पता चलेगा कौन जीता। मेरा दिल ऐसा था, अच्छा मुझे उम्मीदें थी, मैंने कहा हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, मुझे ये उम्मीद थी नहीं जीतेगी, क्योंकि हमारे 200-250 वोटर्स ऐसे ही गए थे विदाउट वोट कास्टिंग, हमारे जो है ना वोटर्स चले गए थे। तो मुझे पता था, मैंने कहा हार ना नसीब है, लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर ऑडिटोरियम गए, वहाँ पर भाई अनाउंसमेंट हुई, वहाँ पर सबके चेहरे पे 12 बज रहे थे जैसे कि कांट बाहर हुए थे। सो फिर अनाउंसमेंट हुई बेस्ट कैंपेनिंग की, तो वो हुई थी YGP। आई वॉज लाइक पुट योर हैंड्स टुगेदर, YGP जीत गई है। मैंने कहा बस एक जीत मिल गई ना, एक सक्सेस काफ़ी है कि हम बेस्ट कैंपेनिंग की है। हम बच्चों ने 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स तक रीच किया था। उनके पास गए थे, 4-5 हज़ार बच्चों के पास जाके उन्हें कन्वेंस किया था, उन्हें बोला था, बस वही जीत थी हमारी। आगे पता था अब तो PVN वालों की कहानी है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जो विनर है 521 पता नहीं कितने वोट थे, तो उसमें से 251 वोट YGP के हैं और 270 वोट जो है वो है PVL। और फिर जो शोर मचा पूरे, मतलब क्योंकि जाहिर है उन लोगों की ये सक्सेस थी, हमारी ये सक्सेस थी कि हमें बेस्ट कैंपेनिंग अवार्ड मिला था। बस फिर क्या था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्जॉयमेंट किया। और ये फिर यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा पॉलिटिकल गेम, जिसमें हमने सीखा कि मुल्क में हुकूमत कैसे चलती है, वोट किस तरह डलते हैं, एक वोट की अहमियत क्या होती है, मंशूर क्या होता है, और किस तरह हमारी आवाम एक बिरयानी के डब्बे पर लुट कर पूरे 5 साल अपना पुलाव पकवाती है। सो होप यू एंजॉयड दिस गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।